Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. Today we are going to start our new chapter, that is agriculture and irrigation system of Pakistan. As you all know that Pakistan's 70% of economy is based on agriculture, because our earning from agriculture export is 70%. Pakistan is self-sufficient in the production of wheat, rice, cotton and sugar, which is the most important things that are in our agriculture. So today we are going to study about the agriculture and irrigation system of Pakistan. Introduction. Agriculture means cultivation of land and soil for the production of purpose. Agriculture plays a vital role for the economy of Pakistan and its development. It is the main source of living for the major part of population. About 70% of population is related to agriculture directly or indirectly. It is the major source of food for huge population for Pakistan. It provides raw material to industry sector of Pakistan. So, agriculture क्या है? Cultivation. Cultivation हम किसे बोलते हैं? Cultivation of land and soil. ज़मीन के ज़रिए कोई चीज़ की पैदावार करना कल्टीवेशन कहलाती है, ठीक है। और इस तमाम प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इरिगेशन कहते हैं। अब इरिगेशन के अंदर हमारे पास डिफरेंट तरीके की एग्रीकल्चर बोलते हैं। एग्रीकल्चर के थ्रू हम लोग बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कौन से? वो हमारे पास पल्सेस भी हो सकती हैं, वो हमारे पास ग्राम्स भी हो सकते हैं, व्हीट, राइस, कॉटन, ईच एंड एवरीथिंग, फ्लावर्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए, फ्रूट्स हो गए, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हमारे पास क्या आ जाती है? हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, ठीक है। पाकिस्तान बहुत वाइटल रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर पाकिस्तान का इकोनॉमी की बेस्ड है। अबाउट 70% ऑफ इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। पाकिस्तान की 70% इकोनॉमी जो है वो किस पे बेस करती है? एग्रीकल्चर पे बेस करती है। और 70% से भी ज़्यादा लोग जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, शुगर बन रही है, शुगर बना रहे हैं हम फैक्ट्री के अंदर, तो हमें क्या चाहिए? शुगर बनाने के लिए शुगर केन चाहिए, तो ये एग्रीकल्चर से कनेक्टेड हो गए, राइट। और अगर हम लोग को चाहिए, अगर हम जो है किसी मैक्रोनी से मैक्रोनी से बात कर लेते हैं, तो वो किससे बन रही है? फ्लोर से बन रही है। फ्लोर किससे चाहिए? हमें व्हीट से चाहिए। तो ईच एंड एवरी प्रोडक्ट्स, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी प्रोडक्ट्स मटीरियल इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। हर चीज़ के लिए हमें किसकी नीड होती है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की नीड होती है। तो वी कैन से दैट एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके थ्रू हम अपने सारे बाय प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स के थ्रू हम क्या बनाते हैं? बाय प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बाय प्रोडक्ट्स क्या है? जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। नाउ क्रॉपिंग सीजन। अब एग्रीकल्चर थ्रू आउट पूरे हम एयर में एक ही तरीके के प्रोडक्ट्स जो नहीं बना सकते। हर प्रोडक्ट की, हर एग्रीकल्चर, हर चीज़ की एक प्रॉपर सीज़न होता है, उसके लिए फेवरेबल क्लाइमेट होता है, उसका फेवरेबल कंडीशन होती है, और उसकी फेवरेबल कंडीशन के ही मुताबिक वो क्रॉप जो है वो ग्रो करती है, ठीक है। नाउ वी हैव टू सीजन्स, रबी सीजन्स एंड खरीफ सीजन्स। रबी सीज़न कब होता है? रबी सीज़न है अक्टूबर टिल दिसंबर। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का टाइम जो है वो क्या है? रबी सीज़न है। और खरीफ अप्रैल टू जून, हार्वेस्टिंग। मतलब ये है कि रबी क्रॉप्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं? वीट, बार्ले, ऑयल सीड, ग्राम्स। इन सबको लगाया जाता है अक्टूबर टिल दिसंबर में, ठीक है। अक्टूबर टिल दिसंबर से इन सबको लगाया जाता है, और हार्वेस्ट कहते हैं उसकी छटाई करने को, उसको निकालने को, जब वो बन जाती है तो उसको उतारने को। तो वो कौन सा सीज़न है? वो है अप्रैल और मई। जब हार्वेस्टिंग हो जाती है रबी सीज़न की क्रॉप्स की, तो क्या होता है? तब हमारे पास, अब हम क्या लगाते हैं? तब हम लगाते हैं खरीफ क्रॉप। सो वी कैन से दैट वीट, बार्ले, ऑयलसीड और ग्राम्स जब उतारे जाते हैं उसकी फसल से, तो क्या लगाए जाते हैं? कॉटन, राइस, शुगर केन, टोबैको, मेज एंड मिलेट्स। ये तमाम चीज़ें उस वक्त लगाई जाती हैं। और इसकी हार्वेस्टिंग कब होती है? इन तमाम क्रॉप्स की इसकी हार्वेस्टिंग होती है अक्टूबर टिल दिसंबर में। देन ये तमाम क्रॉप्स जब उतारी जाती हैं तो फिर रबी क्रॉप्स लगा दी जाती है। तो मतलब ये पूरी एक साइकिल चली आ रही है कि पहले रबी क्रॉप्स लगेंगी, देन खरीफ क्रॉप्स लगेंगी, ठीक है। नाउ रबी क्रॉप्स के लिए क्या है? लेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड हीट। इतनी ज़्यादा वाटर की नीड नहीं होती, लेकिन खरीफ क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होती है। अगर किसी ने जो है राइस फील्ड देखी है, राइस फील्ड में आपको कहीं भी ना कोई प्लांटेशन नहीं दिखेगी, वो कंप्लीट डीप वाटर के अंदर होती है, बिल्कुल पानी पानी होता है उस फील्ड के अंदर, कंप्लीट बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होती है राइस फील्ड के अंदर, ठीक है। नाउ वी हैव टू क्रॉपिंग सीजन्स, रबी सीजन्स विच आर ऑफ अक्टूबर टिल दिसंबर, एंड खरीफ सीजन्स विच आर ऑफ अप्रैल टू जून। एंड व्हाट आर द क्रॉप्स ऑफ रबी सीजन्स? wheat,
बार्ले, वीट कहते हैं हम गंदम को, बार्ले हम कहते हैं बाजरे को, ऑयल सीड्स वो फॉर एग्जांपल सनफ्लावर सीड्स हो गए, ठीक है। देन ग्राम्स होते हैं चने वगैरह, ठीक है। देन कॉटन, यू ऑल नो दैट, राइस, शुगर केन, टोबैको, मेज, मिलेट्स, ये सब क्या है, ये है हमारे पास खरीफ क्रॉप्स। देन now let's start the rabi crops. In this lecture we will study about the only rabi crops. We have two types of rabi crops here, that is wheat जिसे हम कहते हैं गंदम, और ग्राम्स जिसे हम कहते हैं चने वगैरह, ठीक है। जितने भी चने वगैरह हैं वो हमारे पास ग्राम्स में आ जाते हैं। Now let's study the wheat. Wheat is the most important rabi grain crops in Pakistan. It occupies the largest cultivated area throughout the country. Pakistan is ranked at 10th among the wheat producing country in the terms of area and holding 59th position in the terms of yielding. सबसे पहले wheat बहुत important है, क्यों? रोटी बनती है वीट से बनता है आटा, और आटे से बनती है रोटी, और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए भी, ठीक है। इसके साथ साथ लार्ज कल्टीवेशन है इसकी, सबसे ज़्यादा वीट जो है लगाई जाती है, और ये टेंथ मोस्ट रैंकिंग कंट्रीज़ में आती है कि वीट की प्रोडक्शन होती है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। और 59th पोजीशन में है कि वीट कितनी ज़्यादा जो है यील्ड होती है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। नाउ द कंट्री इज़ नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग ऑफ वीट बट ऑल्सो एक्सपोर्ट द एक्सेस क्रॉप फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज़। नॉट ओनली पाकिस्तान से, पाकिस्तान अपनी कंट्री के लिए जो है प्रोडक्शन करता है वीट की, इसके साथ साथ एक्सपोर्ट भी होती हैं, मतलब हमारी वीट जो है वो एक्सपोर्ट भी होती है। इसीलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि एग्रीकल्चर जो है वो इकोनॉमी का एक बेस्ड है, पाकिस्तान की इकोनॉमी की बेस्ड है, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की होती है, ठीक है। देन नाउ यू कैन सी दैट दिस इज वीट। वीट से क्या बनता है? वीट को जब पीसा जाता है, उसको एक प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है, तो उससे आटा बनता है, मैदा बनता है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो है, जो प्योर वीट होता है, ठीक है, उससे आटा बनता है। फिर वीट को जब रिफाइन किया जाता है तो उससे मैदा बनता है, ठीक है। Then we have the second rabi crop, that is grams. Grams is major rabi pulses crops in Pakistan. Chickpea gram crop is mostly grown in Punjab, followed by Sindh and Khyber Pakhtunkhwa. ग्राम्स जो है वो रबी क्रॉप्स है, बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है, यूजुअली सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में इसकी प्रोडक्शन होती है। पंजाब कॉन्ट्रीब्यूट्स 80% टूवर्ड्स द टोटल प्रोडक्शन। सबसे ज़्यादा पंजाब के अंदर होती है, 80% ग्राम्स की प्रोडक्शन जो है वो पंजाब के अंदर होती है। द नॉर्मल यूज ऑफ चिकपी मेंटेन अ गुड डाइजेशन एंड कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ह्यूमन बॉडी। चिकपीस, चने खाने से हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा क्या रहता है? मेंटेन रहता है, और हमारी डाइजेशन भी है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर किसी को स्टमक एक हो रहा हो या स्टमक में डिस्टर्बेंस है तो वो चिकपी खाए, तो उसके जो है गुड डाइजेशन भी बहुत अच्छी होती है, और उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल भी जो है बहुत मेंटेन रहता है। यूजुअली डॉक्टर्स कहते हैं कि डेली बेसिस पे जो क्या कहते हैं ड्राई चिकपीस होते हैं उनको खाना चाहिए, उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है मेंटेन रहता है और वेट जो है वो लॉस होता है, ठीक है। इट इज़ यूज इन द मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट, सनस्ट्रोक और ब्लड डिसऑर्डर्स। और इसके साथ साथ चिकपीस जो है वो ग्राम्स किस में यूज़ होते हैं? स्नेक, अगर किसी ने स्नेक बाइट कर लिया तो उसकी डिजीज़ जो उसकी मेडिसिन बनती है उसमें यूज़ होते हैं। ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड डिजीज़ है तो उसके अंदर ये यूज़ होते हैं। इसके साथ साथ जो है वो सनस्ट्राइक, अगर कोई स्किन बर्न हो गई है तो उसकी मेडिसिन के अंदर भी ग्राम्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी दैट बेसिकली चिकपी जो है प्लांट है, और इस तरीके से जो है इस फॉर्म में जो है लगता है, ये ग्रीन कलर का होता है। इसको ड्राई किया जाता है, तो इसको ड्राई करने के बाद जो है ये चने जिसे हम बोलते हैं ना, वो ये बन जाते हैं। देन इसको जब छिला जाता है तो इससे बनती है चने की दाल, जिसे आप लोग बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इस फॉर्म में होते हैं। देन इसको कन्वर्ट किया जाता है ग्रीन फॉर्म में, और ये इस फॉर्म में भी खाए जाते हैं, इस फॉर्म में भी खाए जाते हैं। जब इनको ड्राई किया जाता है तो ये वाइट कलर के होते हैं, इसके साथ साथ ये ब्लैक कलर के भी होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें जिसको जब छिला जाता है तो चने की दाल बनती है, और जब इनको भुना जाता है तो वो जो जिसको हम ड्राई ग्राम्स कहते हैं, तो वो उसको खाने से जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा मेंटेन रहता है। Now, this is all about today's topic. These were the rabi crops. What are the rabi crops? Rabi crops are producing in October till November and harvested in April till June. And rabi crops are grams and wheat. So this is all about today's topic. I hope you all have understand.